हाँ, तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। आई थिंक जब आप क्लास 8th में होंगे या क्लास 9th में होंगे तब आपने क्या पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना? क्लास 8 में रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ के बाउंस करती है उससे। ठीक है। अब आप ये चीज देखेंगे कि अगर मान के चलिए इस रूम में मैं क्या कर दूं, लाइट बंद कर दूं तो आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता है? कि आपको पता है कि अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होती है और हम लोग क्या करते हैं, आईज से उसी को देखते हैं। सो वी कैन से दैट लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स। ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। अब सर आप पूछोगे सर ये रिफ्रैक्शन क्या होता है ना? आप सब पूछोगे आप सर रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेटा रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना होता है जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो तुम्हारे पास कोई फ्लैश लाइट है, ठीक है, तुमने एक बाल्टी पानी लिया और उसमें फ्लैश लाइट थ्रो करी, तो जो बाल्टी में लाइट की प्रॉपर्टीज होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, फॉलो वही हो। हाँ, तो उनका क्या होता है फिनोमेना, हम लोग किसमें अंडरस्टैंड करेंगे? रिफ्रैक्शन में। ठीक है। अब बेटा चलते हैं, आपको पता है बहुत समय तक ये डिबेट चली है कि मान के चलो जैसे इधर से लाइट जा रही है, ये सामने क्या दीवार है, ठीक है, तो क्या लाइट उस कमरे में जा पा रही है? नहीं जा पा रही है। तो किन्हीं साइंटिस्ट ने कहा कि जो लाइट होती है वो ओपैक ऑब्जेक्ट्स के आर पार नहीं जा पाती है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, क्लास 11th 12th में आप पढ़ोगे, अगर लाइट की वेवलेंथ से, याद रहे वेवलेंथ से कोई पार्टिकल छोटा सा है तो लाइट क्या करती है, उसे फांद के आगे चली जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? दो चीजें करती है लाइट। पहली, अपने आप को पार्टिकल के तरीके का दिखाएगी, मतलब तुमसे टकराएगी और तुमसे टकरा के वापस चली जाएगी और तुम्हारी इमेज जो होगी वो बना देगी, शेडो जो मतलब होगी पीछे बना देगी। लेकिन अगर लाइट ऐसे जा रही है और कोई भी पार्टिकल उसकी वेवलेंथ से छोटा ले आता हूं तो उसकी टेंडेंसी होगी उसको पार करके वो उसके बाहर निकल जाएगी। तो लाइट से भी छोटा? हाँ, लाइट की वेवलेंथ से छोटा। ठीक है, तो कई समय तक डिबेट चली और आखिरी में हम लोग के अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा कि जो लाइट, लड़ो मत, एक ने कहा कि पार्टिकल है कि मतलब टकरा के वापस आ जा रही है, एक ने कहा नहीं वेव है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा नहीं नहीं लड़ो नहीं, लाइट दोनों प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब वो वेव की तरीके की भी होती है, मतलब कहने का है कि लाइट वेव की तरीके की भी होती है और वो पार्टिकुलेट नेचर भी होती है। कोई दिक्कत? लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट का सिर्फ पार्टिकुलेट नेचर जो कि स्ट्रेट लाइन है। ये आप कहां पढ़ोगे? 11th या 12th में। ठीक है, तो चलिए आइए बेटा, पहला हम लोग वही फिनोमेना पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अच्छा, आपको पता है कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, शीशा, घर में शीशा लगा हुआ है, उसके सामने तुम खड़े होते हो तो तुम्हारी इमेज उतनी बड़ी तो बनती जितनी दूरी तुम खड़े रहोगे। तुम पास खड़े रहो तो बड़ी बनती है ना? दूर खड़े रहो तो थोड़ी, है ना? और उतनी दूरी पे भी बनती है। यस। जो तुम्हारी हाइट हो उतनी हाइट ही बनती है, मतलब सेम हाइट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके देखना, तो तुम्हारी इमेज कौन सा हैंड ऊपर करेगी? राइट। इसका मतलब है जो आपकी इमेज मिरर, प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, और बाकी ये सब कुछ लॉज है जो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि मान के चलिए कोई सरफेस है आपका, है ना, इसे हम लोग पॉलिश मानते हैं, यहां से मैंने कोई रे ऑफ लाइट इसमें इंसिडेंस कराई जिसने एंगल आई बनाया, तो ये सेम एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और ये सब जो होंगे वो क्या होंगे? एक इस पे लाई करेंगे सेम प्लेन पर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चम्मच का नाम सुना? चम्मच का नहीं सुना? देखिए चम्मच वहां पे रखा होगा, ले आइए जरा उसे, उसके अंदर देखिए रखा होगा चम्मच, है चम्मच? नहीं है? तो यहीं कहीं होगा चम्मच। ठीक है, देखेंगे बेटा ये अब क्या है, मान के चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर से बारे में। अब स्फेरिकल मिरर्स आपके क्या होते हैं? नाम से ही लग रहा होगा, वो मिरर जो कि एक स्फेयर का पार्ट हो। जैसे कि अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्फेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना? तो ये उसी के हिस्से होते हैं। अब चलो इसको चीज समझते हैं। वो स्फेरिकल मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, कर्व्ड इनवर्ट्स हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, अब जरा तुम इसमें अपनी इमेज देखो, ये चम्मच है, ठीक है,
इसमें जरा अपनी इमेज देखना कैसी दिख रही है, उल्टी दिख रही है ना, इसमें देखो कैसी दिख रही है, सीधी दिख रही है। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, कॉनकेव, ठीक है। दिस पोर्शन या ये हम लोग कह सकते हैं कर्व्ड इनवर्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव। जो ऐसे, हाँ, इसका रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, कर्व्ड इनवर्स होता है। जस्ट इसको उल्टा कर दो चम्मच को, ये आपका क्या बन गया, कॉन्वेक्स। इसका क्या है, बल्ज्ड आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें भी क्या होता है, बाहर की तरफ बल्जिंग, ऐसे ही चम्मच का, ठीक है। समझ में आया, ये सुनो, तो ये भी तो, ये ऐसे, ये ये ऐसे, दोनों कॉन्वेक्स हुए। बात होती है कि रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहा है। इसका ये वाला रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे वाला नहीं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा रहेगा ऐसे यूं, ये कॉनकेव था, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में ये ऐसा, समझे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, कोई दिक्कत, पक्का ना। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। कॉनकेव में क्या होता है, इसका पोर्शन बल्ज्ड इनवर्ड्स, ऑब्जेक्ट की पोर्शन यही रखी रहेगी, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, बल्ज्ड आउटवर्ड, ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहीं पे रखा रहेगा। अब बेटा जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसी हिसाब से क्या होगी, इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो वही हम लोग क्या है, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत देते हैं, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है। पहले मैंने बता दिया कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फीयर का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब तो उनमें कुछ चीज भी होती होगी, है ना। ये मैंने बताया, अंदर से लोग हमेशा रिफ्लेक्ट करेंगे और बाहर से क्या होगा, इनके कोई भी नहीं होगा, पॉलिश होगी। सेम जैसे मैंने बताया, ये बिल्कुल क्या होगा, पॉलिश होगा, इसको छुपा देता हूं, अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे से क्या होगा, पॉलिश होगी, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी फिर इसको लिख लिया जाए पहले।